वो ये भी तो करें, आय दुगनी हो गई है। अरे सर 5 किलो राशन से क्या परिवार चल जाता है, दुगनी हो गई। आप दुगनी की बात कर रहे हैं, लोग मेढक खाने पे मजबूर हो रहे हैं। और जो बीजेपी से ओम कुमार विधायक है उसका 3 किलो वजन कम हो गया है चंद्रशेखर के आने से। 3 किलो वजन घट गया है उसका 8-10 दिन के अंदर, आप देख सकते हैं उसके पसीने छूट रहे हैं। और जब तक आते रह जाएंगे। इस बार नगीना की जनता ने मन बना लिया है, जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर हमें वोट करना है। यहाँ के यादव कहाँ हैं? सब टोटल चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में। अभी एक वो रिसर्च हुआ था, उसमें आया कि साला ये बांग्लादेश से नीचे आ गया गरीबी में इंडिया। आप कहते हैं कि आय दुगनी हो गई। क्या मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा सीट पर है। नगीना लोकसभा सीट पहले से बहुत हॉट है। इस समय जो है यहाँ पर सरगर्मी है। 19 तारीख को चुनाव है, चुनाव एकदम नजदीक है। इसके लेकर यहाँ पर तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो है दावेदारी कर रही है कि इस बार जो है हमारी सरकार बनेगी। चलिए लोकल पर है, हम जनता की राय जानेंगे और देखेंगे कि आखिर इस बार जो है किसकी सरकार बन रही है और किसका माहौल है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है। क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है नगीना लोकसभा में? माहौल इस बार आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर का माहौल है और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी प्रत्याशी हैं नगीना लोकसभा से। और इस बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी बिरादरियों ने ठान लिया है कि इस बार चंद्रशेखर जी को केतली के निशान पर जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। और सबने ठान लिया है कि 2 लाख कुछ वोटों से चंद्रशेखर भाई जो है जीत कर जा रहे हैं। बीजेपी तो कर रही है, चंद्रशेखर भाई कहीं पे नहीं दिख रहे हैं। चंद्रशेखर भाई हर जगह दिख रहे हैं। बीजेपी की जितनी गाड़ियां चल रही सब बंद कर चुके हैं। और जो बीजेपी से ओम कुमार विधायक है उसका 3 किलो वजन कम हो गया है चंद्रशेखर के आने से। 3 किलो वजन घट गया है उसका 8-10 दिन के अंदर, आप देख सकते हैं उसके पसीने छूट रहे हैं। और जब तक आते रह जाएंगे। इस बार नगीना की जनता ने मन बना लिया है, जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर हमें वोट करना है। जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है उसके लिए हमें वोट करना है और उसको पार्लियामेंट में पहुंचाना है। और अपनी वो चंद्रशेखर भाई आवाज, वो चंद्रशेखर भाई की आवाज नहीं है, यहाँ की आम जनता की आवाज है, वो पूरे भारतवर्ष की आवाज है। और उसी आवाज को आगे बढ़ाने का काम नगीना लोकसभा सीट की जनता करेगी और चंद्रशेखर आजाद भाई को सांसद बना के पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगी। बीजेपी तो कर रही है सबका साथ सबका विकास, तमाम सड़कें योजनाएं गिनाती चली जा रही है, बोल रही है उसके आगे चंद्रशेखर भाई का कुछ नहीं चलने वाला है। सबका साथ सबका विकास, सबके साथ में सबके विकास में वो चोर डकैत माफिया भी आते हैं जिनको ईडी की धमकी देकर बीजेपी में सम्मिलित करने का काम करते हैं। ईडी का नाम लेकर किसी भी अन्य पार्टी के नेता को ईडी की धमकी देके जो खा के बैठा ईडी का दिखाया जुमला और अपने पार्टी में सम्मिलित कर लिया, ये उनका फंडा चल रहा है। और इस तरह की बीजेपी सरकार गुंडा माफिया का नाम लेकर के और ईडी की धमकी देकर के अपने संगठन में सम्मिलित कर लेती है, अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेती है, तब कोई ईडी नहीं। जैसे कि उन्हीं के पार्टी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के, उन्होंने रेप कांड में फंसे लेकिन उनपे कोई ईडी ना, उनपे कोई जांच, एक छोटी मोटी सजा देकर उनको जेल के अंदर डाल दिया। ये सारी कार्रवाइयां करती रहती है। कुलदीप सिंह, ये आपके क्या नाम, कुलभूषण सिंह जी, इनको जो है रेप कांड में इनकी कोई जांच नहीं बिठाई गई, इसमें कुछ भी नहीं किया गया। तो ये किस तरह की बीजेपी सरकार है? ईडी की नाम की धमकी देकर के ये जो है उल्टा सीधा पट्टी पड़ा करके और लोगों को अपने पार्टी में सम्मिलित करते हैं। और ईडी तब इनके पार्टी के कोई भी नेता भी ईडी की कोई जांच नहीं लगती है। ऐसा क्यों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा ये मुझे बताइए क्यों वोट लोग चंद्रशेखर आजाद को देंगे? मैंने अभी आपसे कहा कि इस बार जनता ने जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर वोट करने का मन बना लिया है। और इस बार नगीना की क्या, पूरे भारतवर्ष की जनता बीजेपी से छुटकारा पाना चाहती है और पूरे देश में चंद्रशेखर भाई का डंका बज रहा है। हालांकि अभी 1 या 2 लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ रहे हैं और नगीना लोकसभा सीट को हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। क्या कहेंगे, इस बार समाजवादी भी अपनी ताल ठोक रही है, वो कर रही है इस बार सारा सीट जो है मुसलमानों का, सारी वोट जो है मुसलमानों की हमारी है। ऐसा तो कुछ नहीं है, मुसलमान तो सब चंद्रशेखर भाई के साथ में खड़ा हुआ है नगीना लोकसभा से। यहाँ क्या भैया क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू यादव है। बबलू जी आप तो यादव हैं और कौन यहाँ से आगे है? यहाँ से चंद्रशेखर भाई आगे हैं। चंद्रशेखर भाई आगे हैं और क्या आगे नहीं, इनके आगे अखिलेश जी तो कह रहे हैं सारे यादव मुसलमान तमाम सारे लोग हमारे हैं। कैसी बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? सही कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप ऐसी बात कर रहे हैं आप? अखिलेश के साथ यादव कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है उनके साथ में? वो तो कह में नहीं, यादव पूरे हैं। उनकी पत्नी ठाकुर, आप कह सकते हो यादव नहीं है? क्यों पूरे नहीं ना, आधे हैं। उनकी पत्नी ठाकुर है, अपना खुद में यादव है, वो खुद में यादव, अपने पत्नी उनकी ठाकुर है। तो यहाँ के यादव कहाँ हैं? सब टोटल चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में। चंद्रशेखर आजाद के साथ? जी जी जी। क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद में ऐसी क्या खासियत देख रहे हैं यादव लोग जो उनके साथ जुड़ रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी के पास कोई कमी नहीं ढूंढ पाया आज तक कोई।
खासियत तो छोड़ो, कोई कमी ढूंढ ही नहीं पाया। आधी रात में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत पड़ती है, चंद्रशेखर आजाद वहाँ खड़े होते हैं। वहाँ होते हैं? हाँ, गोली खाते हैं लेकिन पहुँचते हैं। कहाँ पे खड़े थे, कुछ आपको पता है? बताइए कहाँ बहुत घटनाएं ऐसी हैं। कहाँ पे खड़े? अभी रामपुर में एक हत्या हुई मेरे भाई की, जो अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ, उसमें गोली चली, पुलिस ने पकड़ लिया। तो भाई का एक ही आवाज था कि या तो मुझे जेल भेज दीजिए या मुझे मार दीजिए। कहाँ पे खड़े थे भाई, आपको पता है कहीं पे? जी हाँ, हर जगह खड़े नजर आते हैं। आप रामपुर का कांड देख लीजिए, आप क्या नाम करके राजस्थान का कांड देख लीजिए, आप बहादुरपुर का औरैया बहादुरपुर का कांड देख लीजिए, आप हाथरस का मनीषा वाल्मीकि कांड देख लीजिए, जालौन हत्याकांड देख लीजिए, अरे हर मणिपुर घटना देख लीजिए। अरे वो तो हर जगह खड़े मिलते हैं, हर मोड़ पे। वही तो एक ऐसे हमारे आदर्श नेता है जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इसीलिए उनको हम नगीना लोकसभा से प्रचंड जीत दिला करके उनको पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे, ताकि वो हम लोगों के कंधे से कंधा मिला करके हमारी आवाज़ बुलंद करते रहे और हम लोगों को न्याय दिलाने का सिस्टम चलता रहे। बीजेपी राशन दे रही है सबको, वो तो बोल रही है कि हम जो है खिला रहे हैं। अरे तो राशन क्या दे रही? राशन हमको कोई हराम में थोड़ा दे रही है। अरे 5 किलो 400 का सिलेंडर एक समय 1100 पे पहुंचा दिया। हम ही से लेकर अगर हम ही को उल्टा पकड़ा दिया जाएगा तो इसमें जनता को केवल मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। वो ये भी तो करें, आय दुगनी हो गई है। अरे सर 5 किलो राशन से क्या परिवार चल जाता है? दुगनी हो गई। आप दुगनी की बात कर रहे हैं, लोग मेढक खाने पे मजबूर हो रहे हैं। हम वीडियो देखते हैं, आप आदिवासियों का वीडियो देख लें बिहार से, जो कि बेचारे इतनी जो है गरीबी में। अभी एक वो रिसर्च हुआ था, उसमें आया कि साला ये बांग्लादेश से नीचे आ गया गरीबी में इंडिया। आप कहते हैं कि आय दुगनी हो गई। क्या मैडम आय दुगनी हुई? नहीं हुई। नहीं हुई क्या कहेंगे? महिलाओं की तो रक्षा बीजेपी कर रही है। नहीं भैया, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही, इसलिए कि महिलाएं घर से निकलने तक को तबाह हैं। कहीं अगर वो निकलती हैं तो उनके साथ दुष्कर्म हो जाता है, करोड़ों बहनों की जान चली जाती है। तो हम इस तरीके से इस सरकार को नहीं देखना चाहते हैं। ये सरकार दोगली नीति करती है हमारे साथ, हमारी आवाज़ नहीं उठाने का काम करती है, हमारी आवाज़ को दबाने का सिर्फ प्रयास फिर करती है। आवाज कौन उठा रहा है? हमारी आवाज़ सिर्फ माननीय चंद्रशेखर एडवोकेट आज़ाद जी उठाते हैं, और वो हमारे मसीहा हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं रात दिन। वो हमारे लिए लाठी डंडे सब कुछ खाते हैं। नगीना की महिलाएं कहाँ हैं? नगीना की महिलाएं भैया के साथ में है। यहाँ पे केतली चलेगी और केतली के अलावा कुछ भी नहीं चलेगी। जैसे यहाँ के मोदी जी से केतली छीन ली गई है और आने वाले को 2024 के इलेक्शन में पार्लियामेंट में भेजकर उनसे केतली छीन ली गई। मतलब आप जो चाय बेचने वाली की बात की। बिल्कुल। भाई मोदी जी चाय बेचते थे ना, अब वो भाई साहब ने छीन ली। छीन लिया है? हाँ। क्या बात क्या कर रही हैं? जो वो चाय वाले थे, उनकी कुर्सी भी छीन ली जाएगी। हाँ, चाय और कुर्सी सब कुछ छीन। वो तो बोल रहे हैं इस बार 400 पार। अरे 400 उनके इस बार 4 पार, इस बार 4 पार होगी। यदि अगर इलेक्शन ईवीएम से ना हो करके बैलेट पेपर से होता तो मैं नहीं मानता कि वे 2 सीट यहाँ से निकाल सकते थे। क्या कहेंगे? सांसद में निकाल लें। कौन जीत रहा है मैडम? आप तो यहाँ की महिला हैं, यहाँ की लोग। यहाँ पे मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट आज़ाद जी ही जीत रहे हैं। उनको उनकी बहुत अच्छी यहाँ पे भूमिका है, बहुत अच्छी उनकी यहाँ पे बढ़िया चर्चा है, और सभी यहाँ की बहनें सिर्फ चंद्रशेखर भाई को ही चुनेंगी। ऐसा क्या है चंद्रशेखर भाई में जो आप कह रहे हैं? लोकसभा में आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, किसी भी, और प्रत्येक समाज में आप चले जाइए। यही नहीं कि केवल दलित और मुस्लिम, आप ओबीसी में चले जाइए। आप जैसे कि हमारे यादव जी ने भी कहा, आप ओबीसी में चले जाइए, दलित समाज में चले जाइए, मुस्लिम समाज में चले जाइए। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेके बहनों तक, सभी की जुबान पे बस एक ही नाम, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, अब की बार केतली। लेकिन बहन जी तो इस बार, पिछली बार 19 का चुनाव हुआ था, बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीती थी। बहन जी दावा कर रही हैं सारे दलित हमारे हैं, इस बार भी हम यहाँ से जीतेंगे। बहन जी का अब की बार कहीं कुछ नहीं है। अब की बार चूंकि बहन जी ने ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं किया है। अब बहन जी से जो है, चाहे दलित समाज हो या ओबीसी समाज हो या सवर्ण समाज हो, कोई भी समाज हो, बहन जी से सारे के सारे समाज सब दुखी हो चुके हैं। चंद्रशेखर भैया सभी का जो है कंधे से कंधा मिला के साथ लेके चलने का काम करते हैं। इसलिए चंद्रशेखर भैया को पार्लियामेंट भेजने का काम नगीना की जनता लोकसभा से करेगी। क्या कहेंगे? बहन जी तो कह रही हैं दलित हमारे हैं, हमको वोट देंगे, हम पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीतेंगे।
बहन जी की जो दोहरी नीति चलती है, मानवर कांसीराम साहब ने एक नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसको मानवर साहब के बाद उन्होंने बदल दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उन्होंने ऐसी मानसिकता के लोगों को भी पार्टी में टिकट दिया हुआ है जो हमारे दलित समाज के लोगों को अपने बगल में बिठाना पसंद नहीं करते हैं, जो उनको दुत्कार देते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा बहन जी ने दिया है और जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया वो हमारे दलित समाज को वो सम्मान दे पाएंगे। और ये काम हमारे चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं, जो मानवर कांसीराम के उसी नारे पर काम कर रहे हैं, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर। और मैं चाहता हूं कि ये नारे के साथ वो काम करें और इस नारे के साथ हम उनके साथ हैं, जिसमें दलित का सम्मान रहेगा, हम उनके साथ रहेंगे। क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? अब की बार हमारे चंद्रशेखर भैया ही जीतेंगे। जीतेंगे जी जी 101%। क्या कितने वोटों से जीत रहे हैं भैया? कम से कम 2 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे भाई। लोग वोट दे रहे हैं कि नहीं? लोग देंगे और सपोर्ट भी करेंगे, एक वोट एक नोट, और नोट भी देंगे भाई को। हाँ, जिताएंगे भाई और चंद्रशेखर जिता आजाद जी के को। लाएंगे भी हम लोग यहाँ पे। लेकिन उधर तो बीजेपी कर रही है कि इस बार हवा ही है भैया जी। अरे बीजेपी की हवा निकलने वाली ही इसलिए तो हवा है, ही इसीलिए कर तो रही कह रहे हैं कि मेरी हवा निकलने वाली है बीजेपी। भैया जी उनके लिए तूफान है, तूफान। तूफान है। हाँ भाई, भैया जी उनके लिए वाकई में तूफान है। कहीं भैया जी तूफान है कह रही है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने स्पीच में कहते हैं झूठ बोलो, तो वो झूठ ही तो बोल रहे हैं कि हवा हवाई है, चूंकि वो खुद हवा हवाई है। और हमारे चंद्रशेखर भैया का यहाँ के आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, बुजुर्ग से पूछ लो, सभी की जुबान पे नाम है चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। मैं अपने बहुजन समाज को एक 4 लाइन के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा कि जाग उठो बहुजन साथियों, तुम्हें साहब काशीराम जी ने पुकारा है। कि जाग उठो बहुजन साथियों, कि तुम्हें साहब काशीराम जी ने पुकारा है। और बाबा साहब का समझो इशारा, दिल्ली में पार्लियामेंट तुम्हारा है, दिल्ली में पार्लियामेंट तुम्हारा है। हमारे चंद्रशेखर भाई नगीना लोग। चलिए दोस्तों, ये रहा हुजूम जो है, यहाँ की हुजूम का आपने सुना समझा। अब आपको क्या लग रहा है कि नगीना सीट आखिर कौन जीत रहा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।